भारत समेत दुनिया के कई देशों में मनाया गया कौमांतरी योग दिवस। प्रधानमंत्री ने विशाखापट्टनम विखे लोगों के नाल किया योग अभ्यास। देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। केंद्रीय मंत्रियों समेत मुख्यमंत्रियों ने लिया इस अभ्यास में हिस्सा। चंडीगढ़ आयोजित योग प्रोग्राम में शामिल हुए पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक गुलाब चंद कटारिया। केंद्रीय रेल राज मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने सुखना लेक विच किया योग। नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में थोड़ा स्वागत है। मैं राजिंदर कौर। हुण खबरां विस्तार नाल। अज पूरी दुनिया में कौमांतरी योग दिवस मनाया जा रहा है। इस दे चलते आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम विखे 11वां राष्ट्रीय पद्धर का योग अभ्यास समागम करवाया गया। इस मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू समेत तकरीबन लाख लोगों ने योग अभ्यास किया। अपने संबोधन दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि ਵੱਖ-ਵੱਖ मुल्कों दरमियान जारी तनाव ते अस्थिरता लई योग एक पॉज बटन है। उन्होंने पूरी दुनिया को अपील की कि योग नूं व्यक्तिगत अभ्यास की थां ग्लोबल साझेदारी अते लोक नीति का हिस्सा बनाया जाए। कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। योगा इज द पॉज बटन दैट ह्यूमैनिटी नीड्स टू ब्रीथ, टू बैलेंस, टू बिकम होल अगेन। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया के कई देशों के कई क्षेत्रों में अशांति ते अस्थिरता फैली हुई है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव विचों गुजर रही है ते अजे विच योग नाल सानू शांति की दिशा मिलती है। मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा। लेट दिस योगा डे मार्क the beginning of yoga for humanity 2.0। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व योग के प्रसार में भारत योग के विज्ञान को आधुनिक खोज नाल होर ज्यादा सशक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के वड्डे मैडिकल संस्थान योग उत्ते खोज करने में लगे हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि साडा यतन है कि योग को आधुनिक इलाज प्रणाली विच थां मिले। Where inner peace becomes global policy, जहां योग सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न रहे बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने, जहां हर देश, हर समाज योग को जीवन शैली और लोक नीति का हिस्सा बनाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल सेना भी योग अभ्यास में हिस्सा ले रही है। उन्होंने कहा कि सिडनी ओपेरा हाउस तो एवरेस्ट तक स्पष्ट संदेश है कि योग सारे लिए है। उन्होंने भारत और पूरी दुनिया को कौमांतरी योग दिवस की बधाई देते हुए कहा कि योग ने सारी दुनिया को इकट्ठा कर दिता है। उन्होंने कहा कि 175 देश योग का समर्थन कर रहे हैं तो ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। प्रधानमंत्री ने योग को एक जन अंदोलन बनाने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि असीं सारे मिलकर योग को एक अजिहा अंदोलन बनाइए जो पूरी दुनिया को शांति, सेहत और सद्भावना वाल लै जाए, जिथे हर एक व्यक्ति दिन की शुरुआत योग नाल करे और जीवन में संतुलन बनाए, जिथे हर समाज योग नाल जुड़े और तनाव तो मुक्त होए, जिथे योग मानवता को एक सूत्र विच परोण का माध्यम बने। इस मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वें कौमांतरी योग दिवस मौके विशाखापट्टनम में करवाए गए राष्ट्रीय समागम के प्रबंधों लिए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का धन्यवाद भी किया। उधर 11वें कौमांतरी योग दिवस मौके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड के देहरादून विखे पुलिस लाइन में करवाए गए योग अभ्यास समागम दौरान शिरकत की। समागम में शामिल लोगों नाल मिलकर योग अभ्यास किया। इस मौके उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भी योग अभ्यास किया।
अपने संबोधन दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि योग एक व्यक्ति ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦਾ ਥੀਮ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਯੋਗ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ जुड़ रहे हैं। योग की अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता के अनेक प्रभावशाली उदाहरण हैं। योग का अर्थ जोड़ना। योग का अभ्यास व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा को जोड़ना है और स्वस्थ बनाता है। इसी प्रकार ये एक व्यक्ति को दूसरी व्यक्ति से, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से और एक देश को दूसरे देश से जोड़ना काम भी कर रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि योग सेहतमंद जीवन जीवन की एक कला है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग योग ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर में करवाए गए योग अभ्यास समागम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि जो दुनिया के कई देशों समेत भारत कौमांतरी योग दिवस मना रहे तो सानू योग के असल मायनिਆਂ ਨੂੰ समझना चाहिए है। उन्होंने कहा कि योग का अर्थ जोड़ना है। हर जगह योग मैट बिछाकर सूर्य नमस्कार कर रहे हैं और योगा कर रहे हैं। क्या यह किसी चमत्कार से कम है? यह भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर है। भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर है और योग इसका सबसे ताकतवर एम्बेसडर बन चुका है। साथियों, आज जब दुनिया स्ट्रेस, एंजाइटी और कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रही है तो मैं समझता हूं कि योग दुनिया के सामने एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन बनकर उभरा है। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਯੋਗ ਨਾ ਕਰੀਏ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਯੋਗ ਕਰੀਏ। 11वें कौमांतरी योग दिवस मौके हरियाणा के कुरुक्षेत्र विखे भी सूबा पद्धरी योग अभ्यास समागम करवाया गया। इस विच हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने योग अभ्यास किया। करवाए गए योग समागम में योग गुरु बाबा रामदेव वालों आए लोगों को योग के गुरमंत्र सिखाए गए तो योग के फायदे भी दसे गए। इस मौके समागम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी संबोधित किया। इस मौके उन्होंने हरियाणा में 100 नवीं योगशालावां खोलने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में योग प्रदर्शन का मूल्यांकन यानी क्रेडिट आधारित प्रणाली भी शुरू की जाएगी। इस दे नाल ही कॉलेजां ते यूनिवर्सिटियां में योग सिलेबस भी शुरू किया जाएगा। मंत्री जी ने अपने शब्दों में कहा है, खेलेगा भारत तो खिलेगा भारत। योग की डोज आधा घंटा रोज। प्रदेश में 883 योग एवं व्यायामशालाएं खोली गई हैं। इस वित्त वर्ष में प्रदेश में 100 नई व्यायामशालाएं खोली जाएंगी। सभी सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के योग प्रदर्शन का मूल्यांकन क्रेडिट आधारित परीक्षा प्रणाली के रूप में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि सूबे के सरकारी दफ्तरों में वाइब्रेंट प्रोग्राम शुरू किया जाएगा तो 5 मिनट के इस प्रोग्राम को शुरू करने का मकसद कर्मचारियों को तनाव मुक्त माहौल प्रदान करना है। कौमांतरी योग दिवस मौके चंडीगढ़ के कई स्थानों पर योग समागम करवाए गए। इस चलते चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के तिरंगा पार्क में करवाए गए योग अभ्यास समागम में पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने भी योग किया। उन्होंने चंडीगढ़ प्रशासन के सारे वड्डे अधिकारी मौजूद रहे। अपने संबोधन दौरान राज्यपाल ने न सिर्फ योग की महत्ता बारे दसिया बल्कि नशा ना करने की भी लोगों को सौं चुकाई। उन्होंने कहा कि योग न सिर्फ अज साडे जीवन का हिस्सा बढ़ गया बल्कि योग साडी प्राचीन प्रणाली है जिसनूं हुण लोग पहचानन लगे ने। यह देश के प्रधानमंत्री जी को श्रेय जाता है कि उन्होंने यूएनओ में प्रयत्न करके योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में
स्थापित करने का प्रयास किया है। और आज जो योग हो रहे हैं, मैं सोचता हूँ साहब दुनिया के अधिकांश देशों में इस योग दिवस से जनता स्वाभाविक रूप से जुड़ती जा रही है। ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯੋਗ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। योगा से काफ़ी चीज़ों का हल हो सकता है, काफ़ी क्या ऑलमोस्ट एवरी सिंगल प्रॉब्लम का, क्योंकि मेंटल हो चाहे फिजिकल प्रॉब्लम हो हमारे लिए हल होना चाहिए, क्योंकि योग से हम जुड़ते हैं, चाहे हम दुनियावी जुड़े चाहे परमात्मा से जुड़े। बहुत डिसिप्लिन था, बहुत मैनेज्ड था और बहुत अच्छा लगा। हम तो रोज़, मैं तो पिछले 2008 से जुड़ी हुई हूँ और इसके बिना तो हमारा ऐसा लगता है इसके बिना गुजारा ही नहीं है, शरीर ही इससे चलता है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਸੈਂਕੜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। आज दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट डे है। योगा का मतलब अकेला हेल्थ नहीं है, हेल्थ के साथ साथ आपको खुशी, आपको डिसिप्लिन, आपको एक ताजगी, एक आपको आपके जो सुबह शाम जो आपकी एक नई ताकत ऊर्जा होती है उसके साथ जोड़ता है। ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। BSF ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਟਾਰੀ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 1100 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। BSF ਦੇ IG ਡਾਕਟਰ ਅਤੁਲ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਖਰੜ, ਮੁਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ PGI ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ PGI ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ PGI ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਵੇਕ ਲਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। PGI ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ 4,500 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਕੀਤਾ। PGI ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਯੋਗ ਸਾਡੀ ਬਦਲਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੋਗ ਨਾਲ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। All you need to do is simple yoga in the true sense of the word, and I can tell you 80% of your illnesses will be solved. 24 karat yoga is one of the best ways to maintain your mental balance and your physical balance for you, for your children and for the society in general. ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ PGI ਵਿਖੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਰੀਬਨ 4,500 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਯੋਗ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 26 ਵਿਖੇ ਬੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤਿਰੰਗਾ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ, ਭੂਚਾਲ, ਜੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ट्रेनिंग ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। वास्तव में क्या है कि सिविल डिफेंस केवल और केवल युद्ध के समय नहीं, हर समय इनकी आवश्यकता होती है। अगर इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो और प्रॉपर इनका समर्पण हो और हमारे पास तुरंत उसको एक्शन करने के लिए तौर तरीका हो, तो ये आवश्यकता। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ट्रेनिंग ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ NDRF ਸਮੇਤ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ ट्रेनिंग ਲੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਚਾਰ YouTube ਚੈਨਲ DD ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
फेसबुक डी न्यूज़ चंडीगढ़ ते एक्स डी न्यूज़ CID ते भी वेख सकते हो। इस बुलेटिन फिलहाल नहीं इजाजत दो। धन्यवाद।